Excuse number 1. Name carbohydrate. Hydrated carbon does not apply on option D is correct. Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar का फार्मूला है C5H10O4. ये हाइड्रेटेड कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है CnH2n. इसके लिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, O5 होना चाहिए था. MCQs नंबर 2. ग्लूकोज एंड राइबोज आर बोथ आर एल्डोजीज. दोनों में ही एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं? एल्डोजीज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो. स्मॉलेस्ट कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसेकेराइड इज ऑफ 3 कार्बन, जिसमें 3 कार्बन हो. ट्रायोसीज मोनोसेकेराइड जो है. अ डाइसेकेराइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. इट इज अ डाइसेकेराइड एंड इज अ डाइमर ऑफ किस चीज का डाइमर है? हेक्सोजीज का. MCQs नंबर 5. ग्लाइकोसाइड लिंकेज आर बॉन्ड बाइंड्स टुगेदर. कार्बोहाइड्रेट, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट. ग्लाइकोसाइड लिंकेज आर यूज्ड बिटवीन डैश ऑफ टू मोनोसेकेराइड. किस चीज के दरमियान होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. MCQs number 7. ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड विद द कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करके बाहर निकल आते हैं और डाइसेकेराइड बन जाता है मोनोसेकेराइड से. विच इज अ पॉलीसेकेराइड. इसमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? ए. The cause of diabetes mellitus is डायबिटीज मेलिटस जो है वो शुगर इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, और यहाँ पर इंसुलिन का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द अबव. प्राइमरी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज. न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस जो है कार्बोहाइड्रेट की प्राइमरी, वो क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी. प्रोटीन्स आर डैश कंपाउंड हैविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ डैश एलिमेंट्स. प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होता है? नाइट्रोजन एलिमेंट. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए. स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाय. प्रोटीन के यूनिट्स किसके थ्रू लिंक्ड होते हैं? एमाइड लिंकेज के थ्रू, या पेप्टाइड के थ्रू, या ग्लाइकोसिडिक के थ्रू, या फास्फेट लिंकेज के थ्रू. ग्लाइकोसिडिक जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, और ये कौन सा? पेप्टाइड लिंकेज. प्रोटीन यूनिट जो है आपस में किस चीज के थ्रू जुड़े होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू. नॉन प्रोटीन ग्रुप इज प्रेजेंट इन. इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है. कंजुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होता है? नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट होता है. हेमोग्लोबिन बिलोंग्स टू न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेटालिक प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, मेटालिक प्रोटीन, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है? आयरन. हेमोग्लोबिन जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी. विच वन इज नॉट अ फूड कंपोनेंट टू बी टेकन ऑरली. ये इनमें से कौन सा जो है वो फूड कंपोनेंट नहीं है जो हम ऑरली खा सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम. तो इसमें ये एंजाइम आएगा, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी, लिपिड्स भी, लेकिन एंजाइम जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं. MCQs नंबर 17. डिश इज नॉट डाइजेस्टेड इन माउथ बिकॉज डिश. कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ टायलिन, प्रोटीन ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम, प्रोटीन ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर. तो इसमें आएगा प्रोटीन इज नॉट डाइजेस्टेड इन माउथ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम. एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर इज. एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें वो बेहतर काम करता है, वो कौन सा है? वो क्या है? वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एंजाइम के लिए, मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ होता है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. इन कम्पिटेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर helps to form enzyme substrate complex. Competitive inhibitor में inhibition में inhibitor क्या करता है? Prevent the formation of enzyme substrate complex. इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है. वो रोकता है enzyme substrate complex को बनने से. Enzyme product complex formation is prevented in. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है non competitive inhibition में. In irreversible inhibition, strong covalent bonds are formed between. Irreversible inhibition में strong covalent bonds बन जाते हैं किस चीज के दरमियान? Between इनहिबिटर एंड एंजाइम. इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी. इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है, जिसकी लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ. लिपिड्स जो है वो एस्टर्स है किस चीज के? फैटी एसिड एंड अल्कोहल के. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बी वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, ग्लाइकोलिपिड. तो बी वैक्स जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? सिंपल लिपिड का. न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ. न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ होता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा राइबोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फेट ग्रुप. इसमें फास्फेट ग्रुप भी होता है, नाइट्रोजीनियस बेस और राइबोज शुगर. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी.
डीएनए एंड आरएनए हैव डिफरेंस इन उसके नाइट्रोजीनियस बेसिस भी मुख्तलिफ होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स भी, और उसके फंक्शंस भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है डीएनए के थायामीन होता है, और आरएनए में यूरिसल वो वाला डिफरेंस हो जाता है, और शुगर मॉलिक्यूल में यहाँ पर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर, और इसके फंक्शंस भी मुख्तलिफ होते हैं। द टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं डीएनए में वो किस चीज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। A distinctive and characteristic functional group of fat is तो फैट का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है डिस्टिंक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक का? पेप्टाइड ग्रुप, एस्टर ग्रुप। तो इसमें डिस्टिंक्टिव कौन सा वाला हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर बिलोंगिंग टू प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज जो है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन उसमें कौन सी कैटेगरी में आता है? पॉलीसेकेराइड्स में आता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिगोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस डैश मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड आई थिंक 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। सी इज करेक्ट। 2 to 10 ग्लूकोज यूनिट मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनेगा। A molecule of polysaccharide on hydrolysis produce dash molecules of monosaccharide। कितने मॉलिक्यूल बनाता है पॉलीसेकेराइड जो है? हाइड्रोलिसिस होने पर वो कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? मेनी। वाटर सोलेबल एंड क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट्स आर। वाटर सोलेबल और क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट्स कौन से वाले हैं? मोनोसेकेराइड्स भी है, ओलिगोसेकेराइड्स भी है, और पॉलीसेकेराइड जो है वो नॉन सोलेबल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ग्लूकोज फॉर्म्स अ पॉलीमर व्हिच इज स्टोर्ड इन लिवर। नेम ऑफ दिस पॉलीमर इज। ग्लूकोज जो है वो पॉलीमर बनाते हैं जो कि लीवर में स्टोर होता है। इस पॉलीमर का कौन सा नाम है? ग्लाइकोजन। हमारे लीवर में जो स्टोर होता है ग्लूकोज, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है हमारे लीवर में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। डेक्स्ट्रीन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो पॉलीसेकेराइड। डेक्स्ट्रीन जो है वो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो नेचर में वो कौन सा वाला है? सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, पेक्टिन है, या चिटिन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट है। दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइसिन, फैटी एसिड एंड ऑफ द अबव। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किसके मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान। स्टेरॉइड्स बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। स्टेरॉइड्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? लिपिड्स के साथ। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन। ऑप्टिमम पीएच जो है पेप्सिन का वो क्या है? 2.5। Which carbohydrate does not conform the formula CnH2O? तो इसमें ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसमें आता है डिऑक्सीराइबोज, क्योंकि डिऑक्सीराइबोज में का फार्मूला जो है वो है C5H10O4। इसमें 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो कम है, यहाँ पर 5 होना चाहिए ताकि वो इस फार्मूले को फॉलो कर सके। इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ। इथेनॉल जो है वो स्टार्च से प्रोड्यूस होता है, किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन के थ्रू। Which one is not related to aldohexosis? इनमें से कौन सा जो है वो aldohexosis में नहीं आता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो? aldohexosis, एल्डिहाइड ग्रुप, डिहाइड ग्रुप भी हो और 6 कार्बन एटम भी हो, और शुगर भी। इसमें शुगर आता है, 6 भी आता है, एल्डिहाइड भी, कीटोन जो है ये इसमें नहीं आता। सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज आल्सो नोन एज इसमें आता है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन। आरएनए इज प्राइमरीली सीन इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, या सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइटोप्लाज्म में होता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम डिपेंड्स ऑन। एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी वो किस चीज पे डिपेंड करती है? एक्टिव साइट्स पे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज। आयरन का बेस्ट सोर्स कौन सा है? तो इसमें आता है करेक्ट ऑप्शन ए। इन विच डाइसेकेराइड्स द बेसिक यूनिट्स आर सेम। इनमें कौन सा डाइसेकेराइड जो है इसमें बेसिक यूनिट्स सेम होते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मेल्टोज। मेल्टोज जो है 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। लेक्टोज में जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, और सेक्रोज में जो है उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। इन डीएनए एडेनिन फॉर्म द कंप्लीमेंट्री पेयर विद। एडेनिन जो है वो कंप्लीमेंट्री पेयर बनाता है किस चीज के साथ? थायमीन के साथ। थायमीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 ए। लिक्विड फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड। लिक्विड फॉर्म जो है ट्राइग्लिसराइड्स का रूम टेम्परेचर पे उसका हम क्या कहते हैं? और ऑप्शन ए इज करेक्ट।